भीतर किसी बात को लेकर डर का जन्म हुआ। उस डर के बारे में विचार करते हुए हम यदि सजगता की राह को अपनाते हैं, अवेयरनेस की अप्रोच की ओर खुद को लेकर चलते हैं, तो वो डर शुरुआती स्तर के साथ जो रहा उसे गलत नहीं कहा जाएगा। परंतु यदि वही डर विकराल रूप लेता चला गया और हम कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में इमेजिनेटिव फियर्स को देखते चले गए, जो हमें हाइपरटेंशन की तरफ लेकर चला गया, या फिर हम प्रत्येक अवस्था के साथ में नकारात्मकता खोजने लगे, तो यूँ समझ लीजिए कि उस डर ने भीतर तक गहरी हलचल मचा दी है, जो व्यक्ति विशेष को अंधियारे की तरफ लेकर जा रही है। जब भी व्यक्ति भय के मार्ग से सजगता की आवश्यकता को देखते हुए और सजगता की प्रारंभिक स्थितियों को देखते हुए स्वयं को स्थिर करता है, तो फिर उस भय के सिरों के साथ में वो अंततोगत्वा प्रसन्नचित्त होने वाली स्थितियों की ओर होता है। धनु राशि के महानुभाव पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों को लंबे समय से देख रहे थे। 29 मार्च 2025 वो तारीख है और यूँ कहें कि लगभग 3 महीने बाकी हैं शनिदेव की स्थितियों के परिवर्तित होने में और उनके चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ने में। तो ऐसी स्थितियों में कई बार व्यक्ति भयाक्रांत होने लगता है, भयभीत होने लगता है। परंतु यहाँ भय को हटाइएगा और ये स्पष्टता रखिएगा कि जब भी शनिदेव जैसी ग्रही व्यवस्था 7.5 का पूरा क्रम भोग कर पराक्रम भाव की ओर चलती है और उसके बाद जब चतुर्थ भाव की ओर आती है और ढैया लगती है, तो 7.5 के बाद की ढैया सकारात्मक संकेतों की और सकारात्मक संघर्षों की प्रतिध्वनि है। ढैया है ज़रूर, पोजीशंस थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है, वर्किंग अप्रोच में प्रोक्रेस्टिनेशन निकल कर आ सकता है, परंतु आप लॉन्गर टर्म के साथ में देखेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी ही क्यूमुलेशन में आने वाली होती है। जब व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में, व्यापार में, जीवन की प्रत्येक अवस्था के साथ में भरपूर संघर्ष देख चुका और उसके बाद में वो जब खुद को आगे बढ़ा चुका, तो उसे वस्तु स्थितियों का ज्ञान होता है कि कौन उसके लिए ऑफिस पॉलिटिक्स के अप्रोच को रख सकता है, कौन उसको नेगेटिव करने की अप्रोच के साथ में हो सकता है। इन सारी ही विचारधाराओं से हटकर अब आप अपने कर्म में संलग्न हैं। तो इसी वजह से जो अवेयरनेस आपके साथ में है वो यही बताती है कि 29 मार्च 2025 के बाद में कुछ स्थितियों में थोड़ा सा धीमा बना सकता है, परंतु ये जो 3 महीने उसके पहले के हैं ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव की स्थितियाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान है और वो भी गुरु का नक्षत्र लेकर हैं। धनेश और पराक्रमेश होकर शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम में प्रथम उपचय स्थान में, साथ ही साथ में पंचम को, भाग्य को और वहीं द्वादश को देखते हुए एक तरह से जो द्वितीय त्रिकोण है उस अवस्था को, तृतीय त्रिकोण है उस अवस्था को और अंतिम त्रिक है उस अवस्था को शनिदेव अभी वर्तमान सिरे में देखते हुए हैं, जिसमें से इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है। तो इसलिए इस बात को सहज स्वीकारोक्ति के मानक में लेकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा कि आपकी क्षमताओं में एक अलग उत्थान नज़र आ रहा है। साहसिक निर्णय जो लोगों की नज़र में जोखिम भरे हैं या फिर बचकानी हरकत है, उस तरफ भी जब आपका मन पूरे तरीके से कहता है कि अनुभव है, पूर्वाभास है, भीतर की ताकत है, लोगों के विद्रोह को झेलने की क्षमता है, तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्थिरता है, वो आपके साथ में लगातार बनी हुई है और उसी केंद्र बिंदु के साथ में आप चल रहे हैं और यही प्रक्रिया आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान होती है। बचपन के एक उदाहरण के साथ में बात करते हैं। किसी वस्तु को सुबह सुबह हमें एक तरह से खरीदने के लिए भेजा गया बाज़ार में। अब इतनी सुबह थी कि हम गए और 2 से 3 शॉप्स की तरफ गए, वो सब क्लोज़ मिली और पुनः लौट कर आ गए। छोटा भाई अथवा बहन गए, उन्होंने आधा घंटा लगाया, 7 से 8 जगह वो गए और 9वीं जगह उनको सफलता मिली। तो जो ये क्रम था, हमने ऊपरा ऊपरी तौर पर स्थितियों को देखा और ना लेकर लौट गए, परंतु जो भाई बहन गए उन्होंने पूरी जद्दोजहद की और अंततोगत्वा सफलता लेकर लौटे।
ये प्रक्रिया है जो कई बार जीवन यात्रा में प्रत्येक स्तर पर चला करती है। आप यहाँ इन डेप्थ प्रोसेस में, आप यहाँ रिग्रेस अप्रोच में जो स्ट्रगल का बेस होता है उसको लेकर चलिएगा और परिणामों की प्रतिध्वनि सकारात्मक तौर पर आपके साथ में चल रही है। जहां से आप कहीं पर भी उलट अवस्थाओं को अपने लिए नहीं देखते, उसे और गहराई से सहज स्वीकारोक्ति के भाव में आप लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। ये याद रखिएगा कि पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ आपके भीतर आध्यात्म की गहरी जागृति है। इसी वजह से निर्णय की अवस्थाओं के साथ में आप प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर काफ़ी हद तक आगे की ओर अपनी यात्रा को देख रहे हैं। दूसरे क्रमबद्ध संचालित सिरे में हम ये भी आपसे बारंबार कहना चाहेंगे कि यहाँ रिएक्शन लेस होकर आपकी जर्नी पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस के साथ में आपको आगे बढ़ाने की पोजीशंस में है। कामकाजी जीवन में जुड़ी हुई यात्राएं कहीं पर भी आपको निस्तेज नहीं कर रही है, पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर आगे की गतिविधियों को संचालित करने का क्रम बना रही है। आपके लिए प्लेस चेंज के साथ में कोई भी मेजर ऑफर के प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हैं तो इन 3 महीनों में उसको भी आप स्वीकार करने की तरफ रह सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर जॉब में कोई व्यक्ति बारंबार कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की तरफ है, आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, यहाँ आपको संवाद करने की आवश्यकता नहीं, आपका कर्म अपने आप संवाद कर रहा है और व्यक्ति साइडलाइन होता चला जा रहा है। ये ताकत आपके साथ में है। और जहाँ जिस कार्य में आप थोड़ा सा समय लगा देंगे वहाँ से विराट सफलता आपके समक्ष आ सकती है। लोग थक गए, हार गए, आप वहीं से चुनौतियों से पार पा गए। ये अवस्था पराक्रम भावस्थ शनिदेव की, जो कि गुरु के नक्षत्र लेकर चल रहे हैं, उनकी अवस्थाओं के साथ में है। इसलिए कहीं पर भी कोई गैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये याद रखिएगा कि लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस के साथ में ये जर्नी आपके लिए पर्पसफुली इवॉल्विंग प्रोसेस को लेकर चलती हुई कही जाएगी। मन के भीतर की संभावनाओं को और गहराई से सकारात्मक स्तर पर देखते हुए आगे की ओर गतिमान होना प्रक्रियाबद्ध अवस्था में आपके लिए शानदार क्रम कहा जाएगा। एक महत्वपूर्ण निवेदन आपसे ये भी है कि यहाँ आप पुनश्च यदि नौकरी पेशा जीवन अथवा व्यापार के साथ में किसी भी तरह की शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, उसकी नींव आप रख सकते हैं। इन 3 महीनों में एक अभ्यास की आवश्यकता रहेगी और वो है अनुशासन की। शनिदेव जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में रहेंगे, द्वितीय केंद्र में रहेंगे, प्रथम केंद्र और साथ ही साथ में जो उत्तरोत्तर बलि केंद्र है चतुर्थ केंद्र यानी दशम भाव, उसे भी देखने वाले होंगे। तो आलस्य पनप सकता है, हल्की सी स्वास्थ्य में परेशानी भी नकारात्मकता लेकर आ सकती है और अनुशासन में कमी कई बार आते हुए अवसरों के साथ में नकारात्मकता की सेंध लगाती है। उससे संभलिएगा। ये स्पष्टता है कि यहाँ जो अब 29 मार्च तक का समय है, प्रत्येक दिन खुद से प्रश्न पूछना है कि समय कहाँ जाया हुआ, आज हमने कहाँ आलस्य किया, क्या इस आलस की आवश्यकता थी, आज कहाँ पर हम लोगों के साथ जबरदस्ती के वाद विवाद में उलझे। प्रत्येक दिन की दैनंदिनी आपके साथ में होनी चाहिए जिससे कि और अधिक स्पष्टता जीवन यात्रा में निकल कर आ पाती है। रूटीन को जितने स्ट्रक्चर्ड फोल्ड में आप अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन के एनालिसिस के साथ में, उतनी ही क्लैरिटी आपके सामने आती चली जाएगी। ये भाव अपने भीतर बनाकर रखिएगा। आप अपने धार्मिक कार्य प्रयोजन के साथ में निरंतर तौर पर चलते रहें। आपकी धार्मिकता, आपकी आध्यात्मिकता, आपका पुरुषार्थ, आपके कार्य करने में स्थिरगामिता, आपके कार्य कौशल की अवस्था और आपके साथ में जुड़ा हुआ भाग्य का आधार बारंबार ये कहता है कि लंबे समय की यात्रा को तय करने का प्रतिबिंब स्थापित करो। हृदय के भीतर जो भयाक्रांत करने वाली स्थितियां हैं उससे मुक्त रहे। कौन कौन सा सिरा है जो भयाक्रांत कर रहा है उसको पहचाना जाए, स्वयं से बातचीत की जाए जब बड़ी राह की ओर बढ़ रहे हों और शनिदेव की गतिशीलता के साथ में परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हों तो बारंबार संवाद कीजिएगा खुद के साथ में। लोगों के संवाद से कई बार हटकर भीतर के विवाद को देखने की जरूरत होती है और जो व्यक्ति भीतर के विवाद को पूरे तरीके से समझने की स्थितियों में होता है वो अपने भीतर संवाद बहुत अच्छे से स्थापित कर पाता है। नहीं तो मन के कुहासे के साथ में न जाने कितने विचार आते हैं जाते हैं, कोलाहल लगातार मचा रहता है और हम कहीं स्थिर नहीं हो पाते। इस सारे ही भाव केंद्र बिंदु को हटाकर हम जिस यात्रा की ओर गतिमान है उसे सहज स्वीकारोक्ति के स्वरूप में लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। शनिदेव की पराक्रम भावस्थ स्थितियां अगले 3 महीनों में व्यापारिक स्तर पर भी गतिशीलता दे रही है। उस स्वीकारोक्ति को बनाकर रखिएगा। जो भी अप्रोच सामने आ रही है पॉजिटिव
कंसिडरेशंस में लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये था गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव के राशि परिवर्तन के 3 महीनों के पहले का एक प्रमुख चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।